माँ। राधिका, क्या हुआ बिटिया? कुछ पता चला? हाँ माँ, विक्रम कल सुबह आकर गवाही दे देगा। विक्रम? ये विक्रम कौन है बिटिया? माँ, विशाखा विक्रम से प्यार करती थी और विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। बिटिया, इस विक्रम की गवाही से देव बाबू निर्दोष तो सिद्ध हो जाएंगे ना? हाँ माँ, विक्रम के पास विशाखा की लिखी हुई वो चिट्ठी है जिसमें विशाखा ने खुद लिखा है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर ये बता बिटिया, ये विक्रम तुझे मिला कैसे? शांतनु जी ने मदद की है। शांतनु? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। माँ, आप शांतनु जी को नहीं जानती हैं। वो यहाँ वृंदावन में डाक बंगले में ही रह रहे हैं। वो विक्रम को साथ लेकर आएंगे और विक्रम पूरी धर्म सभा में सबको सच बताएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम पगली सोच रही थी कि आप और विशाखा का बदला लेंगे, लेकिन आप तो की खुशियों के सारे द्वार बंद कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? शुरू में तो आपने विशाखा की बहुत मदद की, अब आप कल सभा में विक्रम को लेके आ रहे हैं, सबको ये कहने के लिए कि मोर विशाखा के पेट में पाप था। अम्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे। आपको बस वही दिख रहा है जो कल होने वाला है। उसके बाद जो होगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आप यही चाहती हैं ना, विशाखा को दुख देने वाले परेशान, तड़पे, रहम की भीख मांगे। तो बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा। लगता है आपको पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पुरोहित परिवार का विनाशक हूं, तो क्या आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे? तो बस कल सुबह होने दीजिए, देखिएगा क्या होता है। चलो देखो, वहां कर्म अपने हैं और प्रार्थना भगवान से करी जा रही है। ये क्या हो रहा है चाची माँ? क्या हो रहा है ये? जो लिखा होता है वो होकर रहता है। इस घर ने हमें ढेर सारी खुशियां दी हैं। आज हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। दादी माँ, हमारा दिल कहता है कि हम आज शाम तक ही इस घर में वापस आ जाएंगे। राधिका भौजी वो सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगी जिससे हमारे देव भैया निर्दोष साबित हो जाएंगे। भगवान हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे होंगे। अगर हमने पुण्य किए हैं तो वापस इस घर में जरूर आएंगे। अब मैं आपसे न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। क्या आपको देवराज पुरोहित को निर्दोष साबित करने के सबूत मिल चुके हैं? जी हाँ, मिल गए हैं। बस मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहती हूँ। आपके पास समय आज सुबह तक का ही था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ ही क्षण मांग रही हूँ। ठीक है, ठीक है।
शांतनु जी ने वादा किया था कान्हा, उन्हें जल्दी यहाँ भेज दो। शांतनु ना आवे वो राधिका, वो तोरी खुशियां छीनना चाहे, तोरा साथ कभी ना देगा। राधिका जी, अब इससे ज्यादा प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। आपने इसे अपना पक्ष रखने के लिए जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। सारे पक्षों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रुकिए। विक्रम, विक्रम, पूरी धर्म सभा में सच्चाई को सामने लेकर आओ और राजपुरोहित जी को निर्दोष साबित करो। विक्रम, सबके सामने सच्चाई लेकर आओ, ऐसे चुप मत रहो। शांतनु जी, इससे कहिए ना सच बोलने के लिए, इस तरह से चुप क्यों है ये? आप सब सोचते हैं कि देव दोषी है। हाँ, देव दोषी है, अपराधी है, पापी। सब आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर ये सब? अगर एक परित्यक्ता लड़की को सहारा देना अपराध है, तो देव ने अपराध किया है। अगर एक बेसहारा गर्भवती लड़की को सहारा देना पाप है, श्रेय देना पाप है, तो देव ने पाप किया है। अगर अपनी पत्नी की बहन के मान की रक्षा करना गलत है, तो देव दोषी। सदा सुखी रहो। आपके निर्दोष प्रमाणित होने से मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया देव बाबू। बाबूजी, अब हम चलेंगे। मैं जानता हूँ आज मेरे परिवार ने किस डर के साथ पुरोहित सदन के बाहर कदम रखा होगा। जाइए दामाद बाबू, अवश्य जाइए। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। राधे राधे। राधिका जी, मैंने अपना वादा निभाया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। आज मेरी रात पुरोहित सदन में बीतेगी। मेरा बिस्तर उस घर में लगेगा। सूरज ढलने तक का समय है आपके पास। सूरज के डूबने से पहले आपको मुझे उस घर में ले जाना होगा। उस घर का विनाश मेरे हाथों लिखा है, और ये जानते हुए भी आप इस विनाशक को उस घर की दहलीज के अंदर ले जाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।